शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। कमरे में गहरी खामोशी थी। किसी किसी वक्त बाहर सड़क से बस या गाड़ी के गुजरने की हल्की सी आवाज आ जाती। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद का, एक गहरे बदन और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी जाफरानी कलर के सिल्क के कुर्ते पाजामे में मलबूस, कंधों पर डाली हुई जाफरानी कलर की रेशमी चादर संभालता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। मैं और बालाजी हाथ बांध कर उठ खड़े हुए। ये भारत का फिरौन, मुसलमानों का दुश्मन, सूबा महाराष्ट्र के स्याहो सफेद का मालिक और इंतहा पसंद हिंदू जमात शिवसेना का सरबराह बाल ठाकरे था। उसके गले में सुर्ख, सफेद और सब्ज मोतियों की 3-4 मालाएं थी। पाँव में कोलापुरी चप्पल थी। उम्र दरमियानी थी। सर के स्याह बाल चमक रहे थे। उसके चेहरे पर सबसे नुमाया उसकी आंखें थी जिनमें मकनातीसी कशिश महसूस होती थी। उसने हमें नमस्कार का जवाब हाथ जोड़कर बिल्कुल न दिया, बस हाथ से हमें बैठने का इशारा किया और खुद भी शिवाजी मरहट्टा के मुजस्मे के करीब वाले अकेले सोफे पर बैठ गया। उसके चमकीले स्याह बाल गर्दन तक आए हुए थे। वो एक हाथ से बालों की एक लट को मरोड़ रहा था और मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। बालाजी ने मेरा तारुफ करवाते हुए कहा, गुरुदेव, ये धर्मचंद है, शिवसेना का बड़ा पुराना और तजुर्बाकार कर्मचारी। बाल ठाकरे मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिला रहा था। जब बालाजी तारुफ करवा चुका तो बाल ठाकरे ने मुझसे पूछा, कितने पाकिस्तानी मुसलमानों को मार चुके हो? उसकी आवाज भारी और रोबदार थी। आवाज में भरपूर एतमाद था। मैंने जवाब में कहा, गुरुदेव, इतने मुसलमान मारे हैं कि उनकी गिनती ठीक से याद नहीं। उसने दूसरा सवाल किया, लेकिन ये जो पाकिस्तान में हमारे आदमी मारे गए हैं, इनका कौन हिसाब देगा? मैं कुछ घबरा सा गया, लेकिन फौरन ही मैंने अपने आप को संभाल कर कहा, गुरुदेव, ये लोग ना तजुर्बाकार थे, सिर्फ अपनी बेवकूफी की वजह से मारे गए हैं या फिर भागते हुए पुलिस की गोलियों का निशाना बन गए हैं। बाल ठाकरे ने डांटने के अंदाज में पूछा, तुमने उन्हें समझाया नहीं था कि ऐसी हिमाकत नहीं करनी? मैंने जवाब दिया, गुरुदेव, हम अपने आदमियों को बहुत कुछ समझा कर भेजते हैं और दूर रहकर उनकी निगरानी भी करते हैं, लेकिन कभी कभी आदमी हिमाकत कर बैठता है। यहाँ मेरे मौकफ को आगे बढ़ाते हुए बालाजी ने कहा, सेनापति जी, आइंदा से हमने ट्रेनिंग बड़ी सख्त कर दी है, इंस्ट्रक्टर भी बदल दिए हैं। अब ऐसे आदमी ट्रेन होकर पाकिस्तान धमाके करने जाएंगे जिनके पकड़े जाने या मारे जाने का सवाल पैदा नहीं होगा। बाल ठाकरे सोफे में धंसा दोनों लंबे बाजू सोफे के बाजुओं पर रखे गहरी निगाहों से मेरी तरफ देख रहा था। इतने में एक मुलाजिम हाथ में ट्रे लिए दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में शीशे का तश्त था। तश्त में बियर की एक बोतल, एक ग्लास, चांदी का एक सिगरेट केस और सुर्ख रंग का लाइटर रखा हुआ था। उसने बड़े आराम से बाल ठाकरे के बाजू वाली मेज पर तश्त रख दिया। बड़े आराम से बियर की बोतल खोलकर ग्लास को टेढ़ा करके उसमें इस तरह बियर डाली कि झाग ज्यादा न बने। ग्लास को सफेद रुमाल से साफ करके ट्रे में रखा और उल्टे कदमों वापस चला गया। बालाजी कह रहा था, हम पाकिस्तान में अपने आदमी भी ज्यादा भेजेंगे। बाल ठाकरे ने बियर का एक घूंट पीकर चांदी के सिगरेट केस में से सिगरेट निकालकर सुलगाया और बोला, मुझे सत्यप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम के हलाक होने का बहुत अफसोस है। वो हमारी सेना के बड़े कीमती आदमी थे। मैंने दबी जबान में कहा, गुरुदेव, वो तो ऐन वक्त पर पुलिस को पता चल गया, वरना हम तो उन्हें कैद से फरार करवा चुके थे। बाल ठाकरे ने बालाजी से मुखातिब होकर कहा, प्रकाश खन्ना किसी काम का आदमी साबित नहीं हुआ। बालाजी ने कहा, उसे दिल्ली गवर्नमेंट ने वापस बुला लिया है। बाल ठाकरे ने कहा, उन्होंने मेरे कहने पर उसे वापस बुलाया है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पाकिस्तान में रहकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करें और वहाँ मुसलमानों को हलाक करने और दहशत फैलाने में हमारे आदमियों की मदद करें। ये प्रकाश खन्ना तो बेकार का आदमी था। बाल ठाकरे साथ साथ बियर के घूंट भी पीता जाता। बालाजी की जबानी मुझे मालूम हो गया था कि बाल ठाकरे शाम को बियर जरूर पीता है। बालाजी ने कहा, अब हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान के सूबा सिंध में बम के धमाके और फायरिंग से लोगों को हलाक करने का है। हम पहले उर्दू बोलने वालों को और फिर पंजाबियों और पठानों को निशाना बनाएंगे ताकि ये लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं। बाल ठाकरे ने बियर का एक गिलास खत्म करके दूसरा गिलास बनाते हुए बालाजी से कहा, बालाजी, ये काम तो तुम जरूर करोगे, मगर मैं कुछ और सोच रहा हूँ। बालाजी खामोश हो गया। वो बाल ठाकरे की तरफ देखने लगा। मैं भी खामोश बैठा उसकी तरफ देख रहा था। सोच रहा था कि ये मुसलमानों का कातिल क्या सोच रहा है।
اس کے دماغ میں مسلمانوں کے قتل عام کی کوئی نئی اسکیم آئی ہوگی۔ میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا۔ بال ٹھاکرے نے بیئر کے 2 گھونٹ پی کر گلاس رکھ دیا، سگریٹ کیس میں سے نیا سگریٹ نکال کر سلگایا اور بالا جی کی طرف غور سے دیکھ کر کہا، بالا جی کیا تم نے اس بات پر غور کیا ہے کہ صوبہ گجرات کے ہیرے تراشنے اور ڈائنگ پروسیس کے کاروبار پر مسلمانوں کا قبضہ ہے؟ میں نے پورے فیکٹ اینڈ فگرز تیار کروائے ہیں۔ ان کے مطابق یہ کام 3 لاکھ مسلمان کرتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد اڑیسہ، آندھرا پردیش اور اتر پردیش کے مسلمانوں کی ہے جو سورت میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ بالا جی نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے گرودیو، مگر اس کا اپائے کیا ہو سکتا ہے؟ بال ٹھاکرے نے گھٹنوں پر زعفرانی چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اپائے ایک ہی ہے جس پر شیوا جی مرہٹا نے عمل کیا تھا، یعنی مسلمانوں کو مہاراشٹر سے نکال دو یا انہیں کاٹ کر پھینک دو، ان کے مکانوں کو آگ لگا دو، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاؤ۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں، ہیرے تراشنے اور ڈائنگ پروسیس کے کاروبار پر ہندوؤں کا قبضہ ہو جائے گا۔ بال ٹھاکرے کی یہ باتیں سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ یہ شخص اس سے پہلے بھی صوبہ گجرات اور بھاگل پور وغیرہ میں ہندو مسلم فساد کروا چکا تھا، جہاں ہندوؤں نے پولیس کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے گھروں کے گھر جلا دیے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اب یہ نمرود سورت کے مسلمانوں پر بجلی بن کر گرنے والا تھا۔ سورت کے ان امن پسند مسلمانوں کو صرف اتنا قصور تھا کہ وہ سال ہر سال سے ہیرے تراشنے کا اپنا آبائی کام کر رہے تھے اور کپڑوں کی رنگائی میں انہوں نے اپنے بعض فارمولوں کی وجہ سے سارے بھارت میں منفرد مقام بنایا ہوا تھا۔ یہ مسلمان شب و روز محنت سے کام کرتے تھے اور بھارت کی حکومت کو باقاعدہ ٹیکس ادا کرتے تھے اور بھارت کے شہری تھے، مگر بال ٹھاکرے کو ان کی خوشحالی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ کہنے لگا، میں نے سورت کے ڈپٹی کمشنر مسٹر دیسائی کو بلا کر اس سے پوری بات کر لی ہے، وہ ہماری مدد کرے گا۔ تم اور دھرم چند سورت جا کر راشٹریہ سیوک سنگھ کے منو وسوانی سے ملو، باقی تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ خود تمہیں بتائے گا۔ یہ کام بہت ضروری ہے اور میں تم دونوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ میں نے بڑے ادب سے بال ٹھاکرے سے کہا، لیکن گرودیو، اسلام آباد میں شیلا دھر میری بیوی کے بھیس میں موجود ہے، وہاں تمام لوگوں کو یہی معلوم ہے کہ میں کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوں اور جلدی واپس آ جاؤں گا، یہاں مجھے دیر بھی لگ سکتی ہے۔ بال ٹھاکرے نے میری طرف اپنی ہیرے والی انگوٹھی کی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، دھرم چند، ہم احمق نہیں ہیں، ہمیں سب حالات کا علم ہے۔ ہم اپنا ایک آدمی اسلام آباد تمہارے گھر بھجوا رہے ہیں جو شیلا دھر کا بھائی بن کر وہاں جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ یورپ میں تمہاری کاروباری مصروفیات بڑھ گئی ہیں اور تمہیں 1.5 مہینہ لگ جائے گا۔ پھر اس نے بالا جی سے مرہٹی زبان میں کچھ باتیں کی اور آخر میں اردو میں بولا، تم دھرم چند کو لے کر سورت کے واشرم نگر میں منوسوانی سے ملو، وہ تمہیں سارا پروگرام بتا دے گا۔ مجھ سے کسی مشورے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے پاس میرا خاص ٹیلی فون نمبر موجود ہے۔ بال ٹھاکرے نے انگلی سے ہمیں چلے جانے کا اشارہ کیا۔ ہم اٹھ کھڑے ہوئے، بال ٹھاکرے کو نمسکار کیا اور کمرے سے باہر آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے بالا جی سے پوچھا، یہ منوسوانی سے میرا خیال ہے کہ میں پہلے نہیں ملا، میں نے بلف چال چلی تھی، مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ اصلی دھرم چند پہلے اس سے مل چکا ہے یا نہیں۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ میری بلف چال کامیاب رہی۔ اصلی دھرم چند سے سورت کے منوسوانی کی پہلے آمنے سامنے ملاقات کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بالا جی نے گاڑی سٹارٹ کر کے اسے کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے کہا، تم اس سے نہیں ملے، سوراشٹر اور مہاراشٹر میں وہی ہندو مسلم فساد کرواتا ہے اور اب تک بھگوان جھوٹ نہ بلوائے وہ 200-250 مسلمانوں کو قتل اور ہزاروں مسلمان لڑکیوں کی بے حرمتی کر چکا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ اس دوزخی کو تو میں ہرگز زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اوپر سے میں نے بالا جی سے کہا، پھر تو یہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ وہ بولا، تم ملو گے تو خوش ہو جاؤ گے دھرم چند، بالا جی نے کہا اور اس کے چہرے پر بڑی سنگ دلانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ لوگ سورت میں ہندو مسلم فسادات کروا کر باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق وہاں کے مسلمانوں کا قتل عام کروانے والے تھے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو کیسے بچاؤں۔ 1-2 کی بات ہوتی تو میں انہیں بچا بھی سکتا تھا، لیکن سورت میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان آباد تھے، ان سب کو میں کیسے اس قیامت سے بچا سکتا تھا؟ سورت بھارت کے صوبہ گجرات کا ایک مشہور تاریخی شہر ہے۔ یہ بمبئی سے کوئی 300 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر کے کنارے آباد ہے۔ اس کی آبادی اس زمانے میں 22 لاکھ کے قریب تھی، جس میں قریباً 4 لاکھ مسلمان تھے اور یہ مسلمان پارچہ جات کی رنگائی، کیلنڈرنگ اور ہیرے تراشنے کا کاروبار کرتے تھے۔ بالا جی کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ صوبہ گجرات کے دوسرے شہروں کی طرح سورت میں بھی بی جے پی، شیو سینا، وشوا ہندو پریشت اور راشٹریہ سیوک سنگھ جیسی مسلمان دشمن کٹر ہندو فاشسٹ پارٹیوں کا راج تھا اور فسادی کار سیوا کی آڑ میں بڑے منظم طریقے سے سورت کے مسلمان محلوں پر حملے کر کے انہیں اپنے انتقام کا نشانہ بناتے اور اس سے پہلے شہر کی 2-3 مسجدوں کو آگ لگا کر اور بم کے دھماکوں سے شہید کر چکے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں سورت کے مسلمانوں پر نازل ہونے والے آگ اور خون کے طوفانوں کو کیسے روکوں اور کس کس مسلمان کو اس قیامت سے پہلے کی خبر کروں۔ بھارت کے نمرود بال ٹھاکرے کی ہدایت کے مطابق میں اور بالا جی دوسرے روز صبح ٹرین میں سوار ہوئے اور سورت کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اس شہر میں پہلی بار جا رہا تھا، لیکن دھرم چند کے روپ میں مجھے یہ ظاہر کرنا تھا کہ میں پہلے بھی اس شہر میں کئی بار آتا جاتا رہا ہوں۔ جس شخص سے ہمیں سورت میں جا کر ملنا تھا یعنی منوسوانی، وہ سورت کی شیو سینا پارٹی کا سیکرٹری جنرل تھا۔ کالا رنگ،
घुंघरियाले हबशियों जैसे काले बाल, छोटी छोटी मूछें, वर्जिशी बदन। उम्र 30 साल के करीब थी और उसकी नस्वारी आंखों से संगदिली और बेरहमी झलकती थी। माथे पर उसने शिव देवता की 3 जाफरानी निशान बनाए हुए थे। वो अपने दफ्तर में हमारा इंतजार कर रहा था। उसे हमारे आने की इत्तला मिल चुकी थी। वो बालाजी से गले लगकर मिला और मेरी तरफ इशारा करके मरहट्टी जबान में उससे कुछ पूछा। यही पूछा होगा कि ये कौन है। बालाजी ने उर्दू जबान में बताया कि ये हमारा बड़ा दलेर कारकुन धर्मचंद है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयां कर चुका है। मनु स्वानी ने मेरे साथ बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया, हमारे लिए चाय के गिलास मंगवाए। चाय के दौरान पार्टी के बारे में बातें होती रहीं। फिर वो हमें साथ वाले छोटे से कमरे में ले गया। उस कमरे में भी दीवार पर शिवाजी मरहट्टा की वो मशहूर तस्वीर लगी थी जिसमें शिवाजी के हाथ में तलवार थी और कमर के साथ ढाल बंधी हुई थी। जहाँ सूरत में हिंदू मुस्लिम फसाद करवाने के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई। मनु स्वानी कहने लगा, सूरत में हीरे तराशने और कपड़े की मंडी पर मिलिच मुसलमानों ने कब्जा जमा रखा है। वो करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं। हिंदुओं को वो इस मैदान में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। हमें ऐसे मुसलमानों को चुन चुन कर कत्ल करना होगा जो हीरे तराशने के माहिर हैं और जिनके कपड़ों का करोड़ों का बिजनेस है। हमने इन सब की फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। उनके मकानों, गोदामों और कारखानों पर भी स्वास्तिका के खुफिया निशान लगा दिए गए हैं। लेकिन सबसे पहले हमें फसाद का कोई बहाना चाहिए। उसका भी हल हमने सोच रखा है। फसादात की शुरुआत वशराम नगर मोहल्ले से होगी जहाँ हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों के 200 घर हैं। वशराम नगर कॉलोनी, माराजीव नगर और तरवीनी नगर कॉलोनी में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। इस आबादी के साथ ही वेडर रोड पर हिंदुओं का एक जैन मंदिर है। हम रात को उस मंदिर में गाय काट कर फेंक देंगे और मशहूर कर देंगे कि ये हरकत मुसलमानों की है। बस उसके बाद हमें किसी बहाने की जरूरत नहीं होगी। बालाजी ने कहा, मनु जी, ये काम किस दिन शुरू करने का इरादा है? मनु स्वानी ने कहा, बाल ठाकरे जी के हुक्म के मुताबिक तो हमने कई रोज से सारी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ और अपनी शिव सेना के आदमियों को छुरे, चाकू और असलहा दे दिया गया है। वो तो हमारे इशारे का इंतजार कर रहे हैं और मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। उसी वक्त तय हो गया कि आज ही रात को वेडर रोड वाले जैन मंदिर में कटी हुई गाय फेंकी जाएगी। मनु स्वानी ने हमें साथ लिया और वशराम नगर की मुसलमान आबादी में से गुजरते हुए हमें बाजार के नुक्कड़ पर, जहाँ वेडर रोड की हिंदू आबादी शुरू होती थी, एक मुसलमान कसाई की दुकान दिखाई जिसके अंदर कटी हुई 3 गायें लटक रही थीं। भारत के कानून के मुताबिक इन गायों को मलमल की बारीक चादर से ढांपा हुआ था। मनु स्वानी ने कहा, तुम दोनों रात 12 बजे यहाँ आओगे। मोहल्ले में रात को एक हिंदू गुरखा चल फिर कर चौकीदारी करता है, उससे सारी बात कर ली जाएगी। तुम दुकान का ताला तोड़कर कटी हुई एक गाय के 2 टुकड़े करके उन्हें दुकान से निकाल कर ले जाओगे और जैन मंदिर की अकबी दीवार में से दोनों टुकड़े मंदिर के सहन में फेंक दोगे। हिंदू चौकीदार इस काम में तुम्हारी मदद करेगा। चुनाचे रात के 12 बजे मैं और बालाजी अपनी कयामगाह से निकल पड़े। वशराम नगर के इस खास मोहल्ले में गए। वहाँ हिंदू चौकीदार हमारा पहले से इंतजार कर रहा था। उसने हमें साथ लिया और कसाई की दुकान पर आकर खुद पहरे पर खड़ा हो गया। हम हथौड़ी अपने साथ लेकर गए थे। हमने हथौड़ी से दुकान का ताला तोड़ दिया। दुकान में जाकर कटी हुई गाय को नीचे उतारा और छुरे से उसके 2 टुकड़े करके उन्हें कांधों पर उठा लिया। मोहल्ला सुनसान था। सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। मोहल्ले में रात को पहरा देने वाला चौकीदार हमारे साथ था। हम जैन मंदिर के पीछे आ गए, जहाँ एक जगह ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था। उसके ऊपर चढ़कर हमने गाय के टुकड़े मंदिर के सहन में फेंके और अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन इलाके में खौफ व हरास फैल गया। हिंदू मंदिर के लाउड स्पीकर से चीख चीख कर ऐलान कर रहे थे, गौ माता के पुजारियों, मलिच मुसलमानों ने हमारे मंदिर में हमारी गौ माता काट कर फेंक दी है। उठो और इन मलिच्छों को इसका मजा चखा दो। वशराम नगर के मुसलमानों में दहशत फैल गई। मुसलमानों ने दुकानें बंद कर ली, घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए। इलाके के थाने में मुसलमानों के फोन आने शुरू हो गए कि मुसलमानों के जानो माल खतरे में है, हमारी हिफाजत की जाए। मगर थाने का हिंदू इंचार्ज साथ मिला हुआ था। वो खुद हिंदू था और गौ माता की तौहीन से सख्त मुश्तइल था। वो उल्टा मुसलमानों को गालियां देता कि तुमने पहल की है और हमारी गौ माता को काट कर मंदिर में फेंका है। अब शोर क्यों मचा रहे हो? हम कुछ नहीं कर सकते। इलाके में पहले से तैयार मंसूबे के मुताबिक शिव सेना और राष्ट्रीय सेवक संघ और बीजेपी के हिंदू गुंडे मुसलमानों की आबादी में घुस आए और दुकानें तोड़कर उन्हें नजर आतिश करने लगे। जो मुसलमान सामने आता उसे बेदरेख कत्ल कर दिया जाता। मैं और बालाजी शिव सेना के दफ्तर में बैठे थे। मनु स्वानी को फोन पर बराबर इत्तला मिल रही थी कि मुसलमानों के इतने घरों, दुकानों और गोदामों को लूट कर नजर आतिश कर दिया गया है, इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। मनु स्वानी हमें ये सारी इत्तलात सुनाता रहा। मैं अपने आप को उस वक्त मुजरिम महसूस कर रहा था, क्योंकि ये फसाद करवाने और मुसलमानों पर कयामत नाजिल करवाने में मेरा भी हाथ था। मगर मैं बेबस था, कुछ नहीं कर सकता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि हिंदू इस वाक़े के बाद मुसलमानों का इस बेदर्दी से खून बहाएंगे।
जब सैकड़ों मुसलमानों को काट डाला गया, मुसलमानों की दुकानों और गोदामों को जलाकर कोयला बना दिया गया और हीरे तराशने वाले मुसलमान कारीगरों को चुन चुन कर कत्ल कर दिया गया, तो पुलिस भी आ गई और वशराम नगर और वेडर रोड पर कर्फ्यू लगा दिया गया। शिवसेना, आरएसएस और बीजेपी के दरिंदा सिफत हिंदुओं ने उसी रात की सुबह को एक ट्रेन को सूरत के रेलवे स्टेशन के बाहर रोक लिया। ये ट्रेन भसावल से सूरत आ रही थी। इस खूनी वाक़े की रिपोर्ट हमें राष्ट्रीय सेवक संघ के एक कारकुन ने आकर दी। उस ट्रेन को सूरत स्टेशन से पहले डंडोली की बस्ती के करीब रेलवे लाइन पर बड़े बड़े कटे हुए दरख्त डालकर रोका गया। हिंदू गुंडे सैकड़ों की तादाद में थे। वो बंदूकों, छुरियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला थे। हिंदू गुंडे ट्रेन के डिब्बों में घुस गए। शनाख्त करके करीबन 150 मुसलमानों को नंगा करके शहीद कर दिया गया। इनमें मुसलमान औरतें और बच्चे भी शामिल थे। वहीं जवान मुसलमान लड़कियों की बेहुरमती करके उनके पेट फाड़ कर फेंक दिया गया। मैंने ये रिपोर्ट सुनी तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। जी चाहता था कि इन तमाम हिंदू कातिलों को बम मारकर उसी जगह हलाक कर दूं, मगर मेरे हाथ बंधे हुए थे। लेकिन मैंने चंद एक गुंडों को मनुस्वानी समेत अपनी निगाहों में रख लिया था और फैसला कर लिया था कि इन्हें किसी हालत में भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इन्हें इसी तरह अजियतें देकर मौत के घाट उतारूंगा। वशराम नगर के कत्लेआम के फौरन बाद मनुस्वानी ने अपनी हिंदू शिवसेना के गुंडों को विजयनगर पर हमले का हुक्म दिया। विजयनगर सूरत की एक बड़ी कॉलोनी है जहां मुसलमानों के 300 घर थे और एक बड़ी आलीशान मस्जिद थी जिसका नाम दरबार मदीना था। मुसलमानों के मकानों में कहीं कहीं 2-4 दुकानें और मकान हिंदुओं के भी थे। इन मकानों पर स्वास्तिका के खास निशान बना दिए गए थे ताकि हिंदू गुंडों को मालूम हो जाए कि ये मकान हिंदुओं के हैं। हमले से एक रोज पहले बालाजी ने मनुस्वानी की हिदायत पर मुझे साथ लिया और हम विजयनगर के बुजुर्ग मुसलमानों के पास गए। हमें पहले से मालूम था कि वहाँ जाकर क्या करना है। चुनाचे मैं भी इस हमले के खिलाफ मुसलमानों को बचाने की जितनी कोशिश कर सकता था और जितनी तैयारी कर सकता था मैं करके वहाँ गया। प्रोग्राम ये था कि हमले से पहले विजयनगर के मुसलमानों के पास जो थोड़ा बहुत असलहा और बंदूकें वगैरह हैं वो उनसे ले ली जाएं ताकि हिंदुओं के हमले के वक्त वो जवाबी फायर न कर सकें। मैंने एक कागज पर उर्दू और हिंदी में छोटी सी तहरीर लिखकर अपनी जेब में इस कागज को तह करके छुपा कर रख लिया था। मुझे मालूम था कि अगर गुजरात के मुसलमान उर्दू लिख पढ़ नहीं सकते तो हिंदी जरूर पढ़ लेते होंगे, क्योंकि हिंदी इंडिया के स्कूलों में लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाई जाती है। विजयनगर में रानी तालाब के करीब ही मेमन जमात खाना है। उसके साथ ही एक मकान में विजयनगर का एक बाअसर बुजुर्ग मुसलमान गफ्फार अहमद रहता था जो कपड़े का कारोबार करता था। हम गफ्फार अहमद को जाकर मिले। हमारे साथ मंदिर का एक पुजारी भी था जो शिवसेना का कारकुन था और मुसलमानों का जानी दुश्मन था। बालाजी ने गफ्फार अहमद को राज में लेते हुए कहा, गफ्फार भाई, आपको मालूम ही है कि शहर में फसाद की सूरत हाल पैदा हो गई है और तनाव बढ़ गया है। सूरत की पुलिस ने घर घर तलाशी का प्रोग्राम बनाया है। जिस घर से हथियार बरामद हुए उस घर के तमाम आदमियों को पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हमने भी अपने हथियार थाने में जमा करवा दिए हैं। आप भी अपने हथियार एक जगह इकट्ठे कर लें और हमारे हवाले कर दें। हम थाने में जाकर जमा करवा देंगे। उसके बाद हम और आप दोनों इत्मीनान से रहेंगे। ना कोई मुसलमान हमें तंग करेगा और ना आप पर कोई हिंदू हमला करेगा। हम इस बात की आपको जमानत देते हैं और आप पुलिस की कार्रवाई से भी बच जाएंगे। जो हिंदू पुजारी हमारे साथ गया था उसने अपने आप को खुफिया पुलिस का आदमी जाहिर किया था। गफ्फार अहमद सीधा साधा मुसलमान था। वो बालाजी की बातों में आ गया और बोला, भाई जी, हमारे सिर्फ चंद एक मुसलमानों के पास कुछ हथियार हैं, वो हम आपके हवाले किए देते हैं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाना होगा कि विजयनगर के मुसलमानों पर कोई हमला नहीं करेगा। बालाजी ने अपने सीने पर हाथ रख कर कहा, मैं भगवान शिव की कसम खाकर कहता हूँ कि आपके घरों की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। गफ्फार अहमद मुतमईन हो गया, कहने लगा, आप हमारे साथ चलें, हम जिन 150 घरों में बंदूकें हैं वो लेकर आपके हवाले करते हैं। मैंने जो पर्चा हिंदी और उर्दू जबान में लिखकर अपनी जेब में छुपाया हुआ था वो मैंने निकाल कर अपनी मुट्ठी में दबा लिया और इस इंतजार में था कि मौका मिलते ही गफ्फार अहमद के हाथ में दे दूं। ये रुक्का मुझे उसी वक्त उसे देना था, क्योंकि हथियार हिंदुओं के हवाले करने के बाद इस रुक्के का कोई फायदा नहीं था। मैंने उस रुक्के में लिखा था कि अपने हथियार इनके हवाले मत करना। इन लोगों ने विजयनगर के मुसलमानों के कत्लेआम का मंसूबा तैयार किया है। बस सिर्फ ये 2 जुमले हिंदी और उर्दू में लिखे थे, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। ये भी ख्याल था कि मेरे छुपकर रुक्का पकड़ाते ही गफ्फार अहमद खोलकर पढ़ना न शुरू कर दे, लेकिन ये खतरा मुझे मोल लेना ही था। गफ्फार अहमद ने 2-3 मुदब्बर किस्म के मुसलमानों को साथ लिया और मुसलमानों के घरों से असलहा जमा करने के लिए चल पड़े। जैसे ही गफ्फार अहमद मेरे करीब से गुजरा मैंने रुक्का उसके हाथ में थमा दिया। उस वक्त बालाजी और हिंदू पुजारी जरा आगे हो गए थे। गफ्फार अहमद ने रुक्का मिलते ही चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। इतने में बालाजी ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहा, धर्मचंद, तुम आगे आओ ना, पीछे क्यों रह गए हो?
मैं जल्दी से कदम बढ़ाकर उसके पास चला गया। मेरा ख्याल था कि गफ्फार अहमद को मैंने जिस पुरअसरार तरीके से रुक्का दिया, वो समझ गया होगा कि रुक्के में कोई खुफिया बात लिखी है और वो उसे किसी बहाने से थोड़ी देर के लिए इधर उधर होकर जरूर पढ़ लेगा। मगर गफ्फार अहमद कुछ ज्यादा ही सीधा साधा मुसलमान था। उसने मेरे सामने रुक्का अपनी वॉस्कट की जेब में रख लिया और घरों में से असलहा जमा करवाना शुरू कर दिया। मैं बेचैन हो गया। बालाजी और हिंदू पुजारी गफ्फार अहमद के बिल्कुल दाएं बाएं खड़े थे। मुझे गफ्फार अहमद के करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा था। मुसलमानों के घरों से बंदूकें निकाल कर बालाजी के हवाले की जा रही थी। मैं सख्त परेशान था कि गफ्फार अहमद को किस तरह बताऊं कि खुदा के लिए रुक्का जेब से निकाल कर पढ़ो, या फिर उसके करीब जाकर उसके कान में ये बात डाल दूं कि हिंदुओं को अपने हथियार न दो, ये तुम पर कयामत ढाने वाले हैं। मगर बालाजी और पुजारी तो गफ्फार अहमद के बिल्कुल साथ लगकर खड़े थे। मुझे गफ्फार अहमद के करीब जाने का मौका नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि विजयनगर की कॉलोनी में मुसलमानों के जिन 50-60 घरों में पुरानी किस्म की बंदूकें थीं, वो सब की सब हिंदुओं के हवाले कर दी गई। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। अब अगर गफ्फार अहमद मेरा रुक्का पढ़ भी लेता तो उसका कोई फायदा नहीं था। बालाजी ने कुछ बंदूकें मुझे दे दी, बाकी हिंदू पुजारी ने और खुद बालाजी ने उठा ली और मुसलमानों की आबादी से निकलकर सड़क पर आ गए। वहाँ आते ही बालाजी ने मुझसे कहा, धर्मचंद, मैदान खाली है, दुश्मन को निहत्था कर दिया है, अब गिन गिन कर इनसे बदले लेंगे। जय शिव जी भगवान की। हिंदू पुजारी दांत पीसते हुए बोला, महाराज, इन मुस्लिमों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इन्हें सौराष्ट्र में कहीं सर छुपाने को ठिकाना नहीं मिलेगा। बालाजी ने हथियार अपनी गाड़ी में रखते हुए कहा, इनके महमूद गजनवी ने हमारे हिंदुओं को जिस तरह तहस नहस किया था और हमारे सोमनाथ मंदिर की मूर्तियों को जिस तरह टुकड़े टुकड़े किया था, हम इन सब का बदला इनसे लेंगे। मैं उनके साथ बोझल दिल लिए गाड़ी में बैठ गया। गफ्फार अहमद ने हमारे जाने और सारे हथियार हमें देने के बाद मेरा रुक्का जरूर वॉस्कट की जेब से निकाल कर पढ़ लिया होगा। वो ये तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैंने मुसलमानों की हैसियत से इन्हें हिंदुओं की साजिश से आगाह किया था। वो यही समझेगा कि मैं अगरचे हिंदू हूँ, मगर मुझे मुसलमानों से हमदर्दी है और महज हमदर्दी की बिना पर उन्हें खबरदार किया है कि अपने हथियार वापस न करो। मगर अब इस रुक्के को पढ़ने या न पढ़ने का कोई फायदा नहीं था। तीर कमान से निकल चुका था। जो होना था हो चुका था। विजयनगर कॉलोनी के मुसलमान हिंदुओं के फरेब में आ चुके थे। वो निहत्ते कर दिए गए थे। अब उनका खुदा ही हाफिज था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।